सुधीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आ, मेरा पहला सवाल यह है सुधीर जी कि अभी तक तो ये लग रहा था कि महायुति यानी एनडीए में ही झगड़े चल रहे हैं, लेकिन शरद पवार का ये बयान इस तरफ इशारा करता है कि नेतृत्व के सवाल पर महा अघाड़ी में कुछ मतभेद हैं, कुछ टकराव है, कुछ कलह है। क्या शरद पवार के बयान से ये अर्थ निकालना सही होगा? देखो मुकेश जी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजा है, वो चुनाव के नतीजे और उसके पहले जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई थी, आपको भी याद है, सबको याद है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा सीट लड़ी थी, 21 सीटें टोटल उन्हें लड़ी थी और जीत भी की थी कुछ सीटों पे की, जैसे सांगली की सीट थी, वहां तो देखो कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत था और वो जीतने वाला था। तभी भी उद्धव ठाकरे ने वहां पे जीत अड़ गए थे और वहां पे उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया। और वहां पे कांग्रेस का जो रिबल कैंडिडेट है, विशाल पाटिल, जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसंतदादा पाटिल, उनके बेटे, उनको ग्रैंडसन, वो चुन के आए हैं। तो ऐसे दो तीन सीटों पे मुझे ख्याल से अनबन बनी थी विकास आघाड़ी में। उस टाइम पे उद्धव ठाकरे एक महाराष्ट्र के एक बड़े चेहरे के तौर पे उभरे थे, मुख्यमंत्री थे और एक बड़ी सहानुभूति उनकी तरफ थी। तो सबको लगता था कि उद्धव ठाकरे इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेंगे, तो इसकी वजह से उनकी सहानुभूति का फायदा लिया जाए। और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस नेशनल पार्टी होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 17 सीट लड़ी। एनसीपी हर टाइम कांग्रेस के साथ इक्वल नंबर सीट लड़ती थी लोकसभा चुनाव में और स्टेट असेंबली में। उन्होंने भी दो चार कदम, ऐसे शरद पवार ने भी कहा कि लोकसभा के लिए हमने दो कदम पीछा है, क्योंकि अलायंस बनना था। तो उन्होंने सिर्फ 10 सीटें लड़ी और सबसे ज्यादा सीट लड़ती उद्धव ठाकरे ने 21 सीटें। 21 सीटों में से सिर्फ उनकी 9 सीटें चुन के आई है। उनका सबसे महाविकास आघाड़ी में सबसे लो स्ट्राइक रेट रहा है। शरद पवार उनके 10 सीटें लड़ी थी, 8 सीटें 80% से लगभग उनका स्ट्राइक रेट रहा। और कांग्रेस ने 17 सीटें लड़के मेरे ख्याल से 13 सीटें वो चुन के आई, तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस उभरी। तो इसका कुल मिला के उसी से ही एक अंदाज हो गया था कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उस टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे की सब चीजें मानी थी लोकसभा इलेक्शन में, वो मानने वाले नहीं है। ये बात क्लियर हो गई थी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा नंबर है, डेमोक्रेसी हो, इलेक्शन हो, जिसके पास नंबर है वो सबसे ताकतवर रहता है। और उसी तरह से शरद पवार ने ये बात आज बिल्कुल जिसमें कोई संदेह न हो, महाविकास आघाड़ी में उनके अलायंस पार्टनर, उनके वर्कर और लीडरशिप में उन्होंने क्लियर कर दी कि उनके बाद में पूछा भी रिपोर्टर ने कि शिवसेना जो गुट के, जो उद्धव ठाकरे गुट के जो लीडर है संजय राउत, वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उनको फायदा होगा। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हम कलेक्टिव जो लीडरशिप है, जो हम कहते हैं सामूहिक नेतृत्व, उसके अंडर में ही इलेक्शन लड़ेंगे और वही कलेक्टिव लीडरशिप रहेगा। कोई भी चीफ मिनिस्टर का जो फेस है वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में जिसके ज्यादा सीट रहेंगी उसकी दावेदारी, वो भले हो कांग्रेस हो, शरद पवार का गुट हो और उद्धव ठाकरे हो, और उनका सीएम मेरे ख्याल से बनेगा। और सीएम के ऊपर बाद में अरेंजमेंट हो, एडजस्टमेंट होएगी और उसके बाद में बाकी जो कुछ बंटवारा होगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दे कि सीएम पोस्ट वैकेंट है तीनों पार्टियों के लिए। जी, तो कहीं इससे उद्धव ठाकरे और दूसरी पार्टियों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है क्या? टकराव हो सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार इंसिस्ट कर रही है कि मुख्यमंत्री का एक चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए और वो चेहरा उद्धव ठाकरे ही हो सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे वो भी एक प्रैग्मेटिक लीडर है, प्रैक्टिकल सब चीजें जानते हैं। जिस तरीके से उनको 21 सीट देने के बावजूद जिस तरह के उनका जो परफॉर्मेंस रहना चाहिए था, मेरे ख्याल से उन्होंने महाविकास आघाड़ी में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो उसके वजह से महाविकास आघाड़ी के जो लीडरशिप है, शरद पवार है और बाकी कांग्रेस चाहते, क्योंकि उद्धव ठाकरे का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे तो उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट मांगेंगे। सीट मांगने के बाद में भी सीट चुन के आएगी उसका भरोसा नहीं। तो सीट मेरे ख्याल से इस टाइम पे विनेबिलिटी हैज टू बी ओनली क्राइटेरिया है। सब
कांग्रेस हो, शरद पवार हो, बाकी गुट है, वो मानते हैं कि जो सीट जीत सकते हैं उसको ही सीट दिया जाए। नहीं तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने 21 सीट ले ली और सिर्फ 9 सीट चुन के आए, तो वैसा भी नहीं हो। वैसा होगा तो मेरे ख्याल से फिर पावर में आने में उनको काफी दिक्कत आ सकती है। अब दूसरी अहम बात, शरद पवार ने ये भी इनडायरेक्टली क्लियर कर दिया, भले ही आपको सीएम पोस्ट चाहिए, सीएम आपको बनना है, बिल्कुल बनिए, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा सीटें चुन के लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कम सीटें चुन के लाएंगे और आपका सीएम होगा, क्योंकि आपको हमने सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। वो झगड़े मेरे ख्याल से चुनाव के बाद में ज्यादा होने की संभावना है। वही चीज हुई थी एनडीए में, जैसे 2019 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ी थी, और उस टाइम में अमित शाह ने मातुश्री में उद्धव ठाकरे के साथ में जो मीटिंग हुई थी, वहां पे इक्वल पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था। उसमें चीफ मिनिस्टरशिप का 2.5 साल का भी चीज थी। तो उसके बाद में वो मुकर गए। उसके बाद में दोनों में जो 30 साल से ज्यादा पुरानी अलायंस पार्टी बिखर गई, और उद्धव ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस के साथ आदमी, उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर चाहिए था वो 2.5 साल के लिया। उसके बाद में उनकी ही सरकार गिर गई। मुझे लगता है वो सब चुनाव के बाद में ये झगड़े न हो, जिसके वो अनबन हो सकते, मन मिटाव हो सकता है, ये सब अवॉइड करने के लिए शरद पवार ने बेखूबी से, क्योंकि वो कोएलिशन की पॉलिटिक्स अच्छी तरह से जानते समझते, उनके जो प्रोज एंड कॉन से कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता है, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने सब चीजें ये क्लियर कर दी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।